Hi guys, my name is Naginder. Today will be discuss inverse trigonometric function. In this video हम डिस्कस करेंगे 10th क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन यानी 11 से 21 तक के क्वेश्चन। तो गाइस क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द फ्लोइंग। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 2 कोस, फिर इसका ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। तो गाइज इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास की थ्योरी हमने पढ़ी है 6th क्लास में, तो उसे यूज़ करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 2 कोस और 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया गाइज। तो 1/2 को हम गाइज क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन। गाइज हम जानते हैं 1/2 कहाँ पे होता है, साइन 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री पे होती है हमारी π/6। ठीक है गाइज। अब गाइज जैसे हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे थे यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, उस तरह से वैल्यू कैंसिल आउट होकर के हमको क्या दे देगा गाइज, ये दे देगा tan इनवर्स 2 कोस 2 इंटू π/6। ठीक है। तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार पे, 3 टाइम्स पे। तो गाइज ये हमको दे देगा tan इनवर्स 2 कोस π/3। ठीक है इस π/3 आ गया गाइज। तो हम जानते हैं ये पाई होता है 180 डिग्री, और इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो गाइज कितना देगा, 60 डिग्री। ठीक है। तो 60 डिग्री पे कोस कितना होता है गाइज, 1/2। ठीक है, ये हम जानते हैं, तो हम इसे लिख देंगे डायरेक्ट एज इट इज 2 इंटू 1/2। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, इस तरीके से गाइज हमें मिलेगा tan इनवर्स 1। ठीक है। अब हम जानते हैं गाइज 1 को हम tan कितना होता है हमारा 45 डिग्री पे, तो हमें लिख सकते हैं tan π/4। ठीक है। तो गाइज π/4 जिससे कि हम लिख सकते हैं, तो गाइज फिर से कैंसिल आउट करके हमें दे देगा क्या, ये π/4। तो गाइज इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो चलिए गाइज इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम 12th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है गाइज, एक आइडेंटिटी पढ़ी है, वो क्या होती है, वो होती है हमारी tan इनवर्स x मानिए चाहे a मानिए प्लस कोट इनवर्स a इक्वल टू क्या होगा हमारा π/2 के बराबर होता है। ठीक है गाइज, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। सेम साइन के लिए भी होती है और सेक और कोसेक के लिए भी होती है। तो गाइज इस तरीके से गाइज अगर हम यहाँ पे लगा दें तो हमारे पास क्या देगा, कोट π/2। ठीक है, ये वैल्यू आती है। हम जानते हैं गाइज कोट 90 पे क्या होता है, 0। तो गाइज इसका आंसर होगा 0। अब कैसे फाइंड करेंगे, कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स हमारा क्या होता है गाइज, कोट का उल्टा होता है tan, तो tan हो जाएगा गाइज, ये tan हो जाएगा 1/10। ठीक है। और गाइज ये हमें दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री। तो गाइज 90 पे tan कितना होता है, जो कि होता है 0, तो हमें देगा वैल्यू 0। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि 90 पे tan हमारा होता है इन्फिनिटी, जैसे कि हम जानते हैं 1/0। तो इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल है, तो इसलिए 0 हो जाएगा। गाइज इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1/x² प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y² 1 प्लस y²। ठीक है। तो गाइज हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, और इन सब में क्वेश्चनों में हमें वैल्यू फाइंड करनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो गाइज हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी 2 tan इनवर्स x की। वो क्या होती है गाइज, वो हमारी ये भी होती है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x²। और गाइज क्या होती है, कोस इनवर्स 1 माइनस y² 1 प्लस y²। ठीक है। तो गाइज दोनों आइडेंटिटी हमारे tan 2x के बराबर होती है। तो मान लीजिए इसकी इस टाइम पे ये y हो जाएगी जब यहाँ पे y की वैल्यू होगी, और जब x होगी तो यहाँ पे x हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से इसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे तो गाइज क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास tan 1/2 2 tan x tan इनवर्स x प्लस
2 tan इनवर्स y। ठीक है गाइस, सिंपल था। अब गाइस हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी है कि जब भी कुछ ऐसा केस आता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 से 2 को कैंसिल आउट भी कर देते हैं। तो गाइस हमारे पास क्या बचेगा, 10। ठीक है गाइस, और अंदर क्या आएगा, जब भी ऐसी कुछ टाइप की कुछ हमारे पास आते हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है तो वो क्या हो जाती है, वो आती है हमारे 10 इनवर्स 10x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है 10x प्लस 10y की 10 इनवर्स x की और 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी यही होती है। तो गाइस यहाँ से फिर ये कैंसिल आउट होकर हमें क्या दे देगा, ये x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये हमें दे देगा। इस तरीके से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ साइन और साइन इनवर्स 1/2 और प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो गाइज मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। क्या दिया हुआ है, साइन, उसके बाद ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब गाइज साइन है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, इस प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब गाइस साइन इनवर्स 1 पे क्या होता है हमारा, हम अच्छी तरह जानते हैं, वो होता है हमारा 90 डिग्री यानी π/2। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में साइन इनवर्स और साइन π/2। ठीक है, जब कैंसिल आउट हो गए गाइज हमें पता ही क्या दे देगा, ये कैंसिल आउट हो गए कि हम क्या देगा, π/2 देगा। तो हम एक ने गाइज हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, सामने ड्राइव भी की थी पिछले सेक्शन में, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, π/2। तो गाइज ये दो एंगल सेम ही होते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये भी सेम ही देगा हमको। तो गाइज यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ये एक्स की वैल्यू 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया बिकॉज दीज आर सेम एंगल्स। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया, इफ़ द tan इनवर्स x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू π/4। तो इसको गैस वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन डाल लेता हूँ मैं, tan इनवर्स x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या दिया है, π/4। ठीक है, तो गैस π/4 को एज इट इज़ रहने दें, उससे हमारा कोई सीन नहीं है। हमने यहाँ पे देखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या होती है मैं लिख देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होती है गाइस, tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है। जब मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो गाइस मुझे क्या मिलता है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गाइस इसको यूज़ किया तो मेरे में मिलेगा tan इनवर्स, तो गाइस यहाँ मेरा हो जाएगा x माइनस वाई और x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 और x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ मिलेगा। इसके बाद गाइज यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, π/4। ठीक है, तो गाइज tan अगर हम जानते हैं यहाँ पे इन्वर्स है तो इधर जाके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमको क्या देगा आगे जाके, ये दे देगा हमको x। अगर गाइज यहाँ पे एलसीएम ले लें हम तो क्या देगा हमको ये, ठीक है। तो tan इनवर्स को मैंने उधर भेज दिया और इसका एलसीएम ले लिया। तो गाइज मेरे पास पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम जब लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 है इंटू ये क्या आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है गाइज, इसी तरह से प्लस x प्लस 1 है इंटू x माइनस 2। ठीक है गाइज, ये एलसीएम लेके मेरे पास आ जाएगा। और नीचे का गाइज क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम ले लूँगा तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि क्या पढ़ी है हमने, a² माइनस b² किसके बराबर होता है हमारे पास, a प्लस बी
और a माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है गाइस, यह आइडेंटिटी पढ़ी हमने, तो ये गाइस यहाँ पे लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इस तरीके से गाइस अपोन में क्या दिया हुआ था हमको, इसका हमारे गाइस हम देख सकते हैं साम यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी भी यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी यही लग जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है गाइस, और गाइस यहाँ पे tan जो रहेगा हमारे पास, जो tan यहाँ पे ये इन्वर्स है, तो इधर आके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाएगा। तो गाइस जब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाएगा तो गाइस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास tan π/4। ठीक है, इस 45 डिग्री पर हम जानते हैं tan गाइस क्या होता है 1। उसको क्वेश्चन को सोल्व करके हम यहाँ तक पहुँच गए थे गाइस। तो tan पे हम जानते हैं π/4 पे 1 देते, तो हमने 1 लिख दिया। और गाइस हमारा नीचे का जब एलसीएम ले लेंगे और गाइस तो क्या आ जाएगा हमारे, तो गाइस इस तरीके से सोल्व करके हमारे पास आ गया x - 1 x + 2 प्लस x + 1 प्लस x - 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इज, फिर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें यहाँ पे x - 4 और x - 4 दिख रहा है, तो यहाँ से हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। पहले हमको यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। तो गाइस इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मैं सबसे पहले ऊपर के फैक्टर कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस एक्स और -2। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है गाइज, इस तरीके से प्लस x माइनस 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ऊपर का, जब सिंपल सॉल्व कर देंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 नीचे जो हमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ था, फिर अपोन में गाइस क्या आएगा हमारा, बाद में हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपोन में क्या आ जाएगा गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इक्वल टू 1। अब गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट होके हमें कुछ इस टाइप से और देखेंगे हमारी कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ पे 2 + x कैंसिल हो रही है, -2 + x है, और x प्लस और x माइनस, ये गाइज ये है माइनस और ये भी है माइनस, तो ये बच जा रही है हमारी। और जो जो वैल्यू बच रही है उसे सिंपली लिख देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये भी कैंसिल आउट हो जा रही है। ठीक गाइज, और गाइज यहाँ पे देखा जाए तो ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू बच रही है। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे जो वैल्यू बच रही है उसको हम उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर दिया हुआ हमें, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो +4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नीचे वाला सॉल्व करके हमारा क्या आएगा गाइस, ये आ जाएगा -3। ठीक है, और इज इक्वल टू में 1। तो गाइस यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर +4 इज इक्वल टू -3। और गाइस जब ये इधर घूम के आ जाएगा तो गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू तो गाइस यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ये -4 है यहाँ पे और -1 है और यहाँ पे एक और माइनस है। तो गाइस यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -3। तो गाइस -3 आने के बाद हमने यहाँ पे सोल्व करना है। ये गाइस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जगह 3 और यहाँ पे 2x। ठीक है, इस तरीके से गाइस जब ये इधर जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गाइस यहाँ पे एक और गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे भी एक माइनस होगा। ठीक है, तो ये माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो गाइस ये हमारे पास क्या देगा, ये
1, ठीक है। यहाँ पे 2x था, तो ये x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2। और गाइस जब स्क्वायर इसका दे देंगे हम, तो गाइस प्लस या माइनस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो गाइस इस तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए गाइस इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द फ्लोइंग। तो गाइस इनमें भी वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, मैंने क्या दिया है साइन इनवर्स साइन 2π/3, जहाँ पे कैंसिल आउट होकर हमें क्या दे देगा गाइस 2π/3। बट गाइस एक बात याद रखनी है कि हम जानते हैं साइन इनवर्स की रेंज कहाँ तक होती है, -π/2 से लेके +π/2 तक के बीच में, 90 के बीच में। लेकिन ये क्या है गाइस हमारा 180 डिग्री है। क्या है 180 डिग्री। कैसे होगी, पाई की वैल्यू हम जानते हैं गाइस 180 डिग्री होती है, और यहाँ पे 3 है इंटू 2 दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो 3 से अगर कैंसिल आउट करें तो गाइस 60 दे देगा इंटू 2, और 6 3 जा 18 यानी 180 डिग्री। तो गाइस ये हमारी जो है इसमें वैल्यू एग्जिट नहीं कर रही। तो गाइस इसे हम सॉल्व करेंगे अंदर में। तो अंदर की वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी हमारे इस टाइप की कंडीशन आती है, हम जानते हैं कि साइन किसने में से माइनस करे कि हमारा साइन ही आए। 90 में से माइनस करेंगे तो कोस आ जाएगा, तो इसलिए हमें इसे 180 से माइनस करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे और फिर माइनस करेंगे तो गाइस वही आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो गाइस हम इनमें से क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन माइनस π/3, ठीक है। हम जानते हैं साइन क्या करता है, माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो माइनस साइन जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस और साइन π/3, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, हमें क्या देगा गाइस -π/3। तो गाइस यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व हो चुकी है। इस तरीके से गाइस क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी प्रकार से दिया हुआ है हमें, ठीक। तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक। साइन हम जानते हैं गाइस tan जो है किसकी फैमिली से बिलोंग करता है, साइन की फैमिली से बिलोंग करता है। तो गाइस इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा। तो क्या दिया हुआ है हमें tan 3π/4, एज इट इज़ वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला को, tan, ठीक है, और फिर tan इनवर्स और tan पाई माइनस π/4, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस 4 एलसीएम ले लेंगे और माइनस करेंगे तो 3π/4 ही बचेगा। तो गाइस बिल्कुल सही है। तो ठीक हमको ये क्या देगा tan इनवर्स और tan π/4, ठीक है। लेकिन माइनस में देगा, तो गाइस माइनस का साइन ये क्या कर देगा, बाहर कर देता है। हम जानते हैं क्योंकि इसकी फैमिली से बिलोंग करता है, साइन की फैमिली से। तो गाइस हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस tan इनवर्स और tan π/4, ठीक है। और हम जानते हैं गाइस π/4 पे क्या होता है गाइस 1, हमारा 1 भी होता है। और गाइस ये कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या दे देगा -π/4। तो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 18 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया हुआ है, tan फिर ब्रैकेट tan इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए, और वो आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो आइडेंटिटी क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। बिल्कुल आसान से आइडेंटिटी। आप गाइस कई बच्चे कहेंगे यहाँ पे तो साइन दिया हुआ है, यहाँ पे tan आ रहा है। तो गाइस सिंपल सी बात है, इसको हमें किस में चेंज करना होगा, tan में। तो कैसे चेंज करेंगे, सिंपल फर्स्ट वे से कैसे सेपरेट सोल्व करेंगे कैसे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइन साइन इनवर्स को उठाते हैं, 3/5 दिया है, ठीक है। अब गाइस हम इसको अगर सिंपल में सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, तो लेट कर लेंगे, लेट कर लूँगा मैं साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये जब मैंने लेट किया तो गाइस क्या होगा, इससे 3/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन एक्स, इधर लेके गया तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई। अब गाइस इसके आगे आपने क्या करना है, इसके आगे गाइस हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो गाइस यहाँ पे अगर कोस की एक्स की वैल्यू निकाले तो कोस एक्स की वैल्यू होगी अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करें तो गाइस 3/5 का स्क्वायर
-1 दिया हुआ है अपॉन अंडर रूट। गाइस इसको स्क्वायर कर देंगे तो गाइस क्या आ जाएगा 9/25, ठीक है, अपॉन 1 अंडर रूट। गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 माइनस, गाइस यहाँ पे साइन जो है इसके आगे जाएगा तो ये माइनस का साइन इस साइड आएगा। तो गाइस मुझे इस साइड लेना था, तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो गाइस मुझे कैसे लिखना होगा इसको 25 माइनस 9/25, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब गाइस क्या होगा जब माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये आ जाएगा 16/25, ठीक है गाइस। अब गाइस इसकी वैल्यू क्या आएगी 4/5। अब गाइस ये तो हमारे पास सिर्फ कोस की वैल्यू आई है, कोस एक्स की। अब हमने निकालने किसकी, tan की। तो tan की गाइस कैसे निकालेंगे, जब साइन और कोस की वैल्यू आए तो हम जानते हैं कि tan का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। tan x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, sin x अपॉन में cos x, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे वैल्यू को लगा देंगे। sin x की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 3/5, ठीक है गाइस। इस तरह से cos की वैल्यू हमारी कितनी आई है 4/5। गाइस इसका रेसिप्रोकल कर दे तो गाइस हमारे पास tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 इंटू, ठीक है, 5/4 कैंसिल आउट करके ये हमको tan x की वैल्यू कितनी दे रहा है गाइस, ये हमको दे रहा है tan x की वैल्यू 3/4। तो गाइस इस तरीके से हमने साइन को जो है tan में कन्वर्जन कर लिया। अब कोट का तो इजीली आपको पता ही है कि कोट इन्वर्स 1/x इसके बराबर होता है tan इन्वर्स x के। तो गाइस इसको सिंपली रेसिप्रोकल कर लेंगे। गाइस इस तरीके से रेसिप्रोकल करके हमारे पास क्या इस तरीके से सॉल्व होगा, ये हो जाएगा हमारे पास tan ब्रैकेट tan इन्वर्स 3/4 प्लस tan इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल 3/2 दिया हुआ तो हम लिखेंगे 2/3, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y की। तो गाइस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। गाइस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो गाइस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास tan और इसका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा हमारे पास 12, 3 4 जो 12। और गाइस 4 के टेबल में 12 कितनी बार पे आता है 3 बार पे आता है। तो गाइस हमारा हो जाएगा 9 प्लस 3 के टेबल में कितनी बार पे आता है 4 बार पे आता है। तो 4 2 जा 8, ठीक है। इस तरीके से गाइस इस यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया था 4, इसका एलसीएम ले लेंगे तो गाइस इतना हो जाएगा 4 माइनस 2/4, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है गाइस। यहाँ तक हम आ चुके हैं। तो गाइस हमारे पास क्या आ जाएगा tan और tan इन्वर्स गाइस 8 8 16 1 17/12 और, ठीक है गाइस, /12 हो जाएगा। और नीचे में क्या होगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2/4, ठीक है। इसके नीचे 4 भी होगा। अब गाइस इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे बस, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व है। तो गाइस क्या लिख सकते हैं हम इसको tan और tan इन्वर्स 17/12 इंटू 4/2, ठीक है। इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 2 जा 6। तो गाइस यहाँ से tan से tan कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या दे देगा ये, या फिर ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan और tan इन्वर्स 17/6, ठीक है। तो ये वैल्यू है, हमारा आंसर होगा लास्ट। तो गाइस यहाँ पे ये सॉल्व होगा, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन हमने और हम 19 पे पहुँच चुके हैं। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइस हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोस इन्वर्स कोस 7π/6 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है गाइस। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो गाइस मैंने सबसे पहले आपको पहले ही बताई थी एक आइडेंटिटी, कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या देगा कोस थीटा, ठीक है गाइस, यही देगा, बिल्कुल देगा। और एक गाइस एक क्या होगा कोस पाई प्लस थीटा, ठीक है, इस क्या देगा कोस थीटा। अब गाइस इसमें से जो आइडेंटिटी आपको परफेक्ट लगे वो लगा लीजिए बिना सोचे समझे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसमें पाई प्लस थीटा लगेगा, क्योंकि माइनस वाली तो लगेगी नहीं कहीं से भी, देखिए, क्योंकि एलसीएम नीचे जो आ रहा है 6 आ रहा है। तो 6 में से अगर हम पाई माइनस करेंगे तो 5 आएगा।
तो इस वजह से यहाँ पे जो है प्लस थीटा लगेगी आइडेंटिटी। और अगर मैं प्लस थीटा की आइडेंटिटी लगाऊँ तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा कोस इन्वर्स और कोस पाई प्लस पाई अपॉन 6। ठीक है गाइस, बिल्कुल आसान है। अब गाइस क्या होगा, जब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस इन्वर्स कोस पाई बाय 6, बिना सोचे समझे। अब गाइस क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या दे देगा, पाई बाय 6। तो गाइस यहाँ पे गाइस ये मेथड हो गया। अब गाइस दूसरा मेथड से कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, सिंपल हमें दिया हुआ है, मैं अंदर के चीज़ों को सॉल्व करता हूँ, बाकी बाद में करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, कोस हम क्या कर देंगे, 7 पाई बाय 6 दिया हुआ है, हम सीधा पाई माइनस 7 पाई बाय 6 कर देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 6। ठीक है गाइस, सॉल्व करके। अब गाइस हम जानते हैं जब भी कोस में माइनस का आता है साइन तो माइनस साइन खा जाता है, या फिर अगर कोस इन्वर्स की आइडेंटिटी लगाए अगर इसमें, तो गाइस हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाएगा पाई माइनस दोबारा से। तो गाइस हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस पाई माइनस 6। ठीक है गाइस, अब गाइस सोल्व करके क्या आ जाएगा, ये पाई माइनस 5 पाई माइनस 6। तो गाइस एक आंसर ये हो सकता है कि ये हो सकता है, इनमें से कोई एक होगा करेक्ट, इनमें दो। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं, क्या दिया हमें, साइन ब्रैकेट पाई माइनस 3 साइन इन्वर्स माइनस 1/3। तो गाइस हमने साइन इन्वर्स माइनस थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो क्या करता है कि माइनस के साइन को बाहर निकाल लेता है। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन पाई माइनस 3 माइनस है, तो गाइस माइनस का साइन बाहर निकालेगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। और साइन इन्वर्स 1/2 को हम गाइस क्या जानते हैं, 30 डिग्री पे होता है, पाई बाय 6। ठीक है गाइस, ओके गाइस, इतना हम सॉल्व कर चुके हैं। अब गाइस इसका क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इन्वर्स पाई बाय 6। तो गाइस पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें दिया हुआ साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इन्वर्स और साइन पाई बाय 6। तो गाइस यहाँ से फिर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या दे देगा, ये साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। गाइस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो गाइस ये आ जाएगा हमारे पास साइन 6 अपॉन, ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 2 पाई और प्लस 1 पाई। ठीक है गाइस, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। गाइस ये हमको क्या दे देगा नीचे, साइन 3 पाई बाय 6। ठीक है गाइस, यही आ जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करेंगे गाइस, क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 3 2 पाई बाय 2। ठीक है गाइस, तो गाइस साइन पाई बाय 2 90 डिग्री पे क्या होता है, साइन हमारा 1 होता है। ठीक है गाइस, तो हमारा इसका आंसर 1 आएगा। तो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही आसान है, आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं सॉल्व, तो आप इसको भी कर ही लेंगे। तो चलिए गाइस फिर भी मैं करवा ही देता हूँ। तो मैं दिया हुआ tan इनवर्स √3। तो गाइस tan इनवर्स √3 है, तो गाइस हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं, tan √3 कितने पे होता है गाइस, हम जानते हैं 30 डिग्री पे 1/√3 होता है और 60 डिग्री पे होता है हमारा √3। तो 60 डिग्री पे tan हमारा √3 पे क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा पाई बाय 3। ठीक है, इस पाई बाय 3 हो जाएगा। इस तरीके से माइनस हमें दिया हुआ है, तो गाइस कोट है, कोट किसकी फैमिली से बिलोंग करता है गाइस, कोस की फैमिली से बिलोंग करता है। तो गाइस माइनस होगा, तो गाइस इसको कैसे सॉल्व करेगा, कोट पाई माइनस हो जाएगा ये। तो गाइस क्या हो जाएगा हमारा ये कोट इनवर्स कोट माइनस √3, यही चीज़ दी हुई है हमको। अब कैसे सॉल्व करना है गाइस, ये माइनस दिया और ये कोस की फैमिली से बिलोंग करता है, तो हमें बस ये बातों को ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स प्लस tan, तो क्या दे देगा हमें पाई बाय 3। अब गाइस यहाँ पे गेम खेलना है हमको, कैसे खेलेंगे गेम, हम सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है गाइस, प्लस नहीं करना आपको, यहाँ पे लिख सकते हैं कोट इनवर्स, हम जानते हैं गाइस किस पे होता है ये, पाई बाय 6 किस पे होता है रे, तो गाइस हम जानते हैं कितने होता है, पाई बाय 3 पे होता है ये भी। ठीक है, अब क्या करना है आपको गाइस, सिंपली यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं गाइस, ये हमको तो
तो गाइज यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ था, पाई बाय 3, ठीक है। और फिर गाइज हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, पाई माइनस कोट इनवर्स और कोट पाई बाय 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा गाइज, ये सॉरी गलती से कोस लिखा जा रहा है लेकिन कोट है, तो कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो गाइज हमें क्या मिलेगा, पाई बाय 3 माइनस, ठीक है गाइज, माइनस पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब गाइज मैं अंदर का एलसीएम लेके सॉल्व कर दूँ अगर, तो 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा गाइज, 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 3। बस यहाँ पे एलसीएम ले ले अगर हम, तो गाइस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस पाई बाय 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसमें इस क्वेश्चन में हमारा देखेंगे माइनस कोट इनवर्स पाई बाय 3 हो गया है। अब गाइस हम जानते हैं पाई बाय 3 पे कोट इनवर्स, ओहो गड़बड़ हो गई है। तो गाइस इस क्वेश्चन में हम जानते थे tan इनवर्स और tan पाई बाय 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 दिया हुआ था। तो गाइस यहाँ से tan कैंसिल आउट हो गया, हमें पाई बाय 3 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस दिक्कत यहाँ पे आ रही है, कोट माइनस √3 है, तो √3 पे कोट हमारा क्या होता है गाइस, तो हम चीज़ का उल्टा कर लेते हैं, कोट का उल्टा है tan, यानी 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 हुआ तो 1/√3 हो जाएगा। और अगर 1/√3 हुआ तो मतलब ये हुआ कि 1/√3 tan पे कहाँ होता है, पाई बाय 6 पे होता है, यानी 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री पे पाई बाय 6 होता है। तो गाइस पाई बाय अगर 6 हो जाएगा तो गाइस हम इसको क्या ले सकते हैं, कोट माइनस कोट इनवर्स पाई बाय 6। अब गाइस दिक्कत ये है कि कोट जो है कोस की फैमिली से बिलोंग करता है। तो गाइस हमने पढ़ा है कि अगर कोस एंगल माइनस थीटा होता है तो गाइस इन्वर्स में, तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कोस इन्वर्स थीटा, ठीक है गाइस। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। तो गाइस इस तरीके से जब मैंने इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लगा दूंगा और फिर इसके बाद कोट की आइडेंटिटी को यहाँ पे कैंसिल आउट कर दूंगा, तो गाइस मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। अब गाइस एलसीएम ले लूँगा मैं यहाँ से, तो मेरा क्या आ जाएगा गाइस, 5 पाई बाय 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस इसके आगे अगर मैं एलसीएम ले लूँ, ओहो सॉरी 5 पाई बाय 6 आ गया, ठीक है गाइस। अब गाइस इसके आगे अगर मैं एलसीएम लूँ अगर, तो गाइस मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ठीक है गाइस, ये आ जाएगा मेरे नीचे 6, और 3 के टेबल में 6 कितनी बार पाता है, 2 पाई, 2 3 जा 6 माइनस 5 पाई बाय 6, ठीक है। इस तरीके से इनको कैंसिल आउट करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 पाई बाय 6। अब गाइस इसको मैं कैंसिल आउट करूँ 3 के टेबल से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 3 3 2 जा 6, तो माइनस पाई बाय 2। तो गाइस इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व